शिव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन। सर्वप्रथम अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 हरि जय जय राधा रमन
परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विद्यमान पूज्य आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तमती माताओं, यज्ञाचार्य स्वरूप इन सप्त दिवस में सभी यज्ञों का पूर्ण रूप से, विधि रूप से, भाव रूप से, यज्ञ रूप से उस यज्ञ को पूर्ण कराने वाले पूज्य डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी, वेद विभाग अध्यक्ष श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखपुर, इस कथा के मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के तत्वाधान में चल रही सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज आप हम सभी प्रथम सत्र में विद्यमान हैं। इस कथा का सुंदर भाव और इस कथा की जो सुंदर रचना है, सब विधि से, सब भाव से इस कथा का संरक्षण कर रहे हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 परम पूज्य श्रद्धेय कौशलेंद्र दास जी महाराज, अष्टम पवहारी पैकोली कुटी देवरिया। पूज्य महाराज श्री की कृपा हम सभी पर निरंतर बनी रहेगी। अध्यक्ष आदरणीय प्रभात कुमार राय जी, प्रबंधक राम गुलाम राय पीजी कॉलेज, बनकटा शिव, सल्लापुर, भटनी, देवरिया। इस मंच पर विराजित मां सरस्वती के वरदस्त पुत्र समस्त सांवेदिक टीम, पूज्य महाराज श्री का तो अभी जाना होगा, परम पूज्य श्री जगत गुरु स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, आदरणीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी विधायक, श्री प्रभात राय जी अध्यक्ष आयोजन समिति, डॉक्टर सुधीर राय जी, आदरणीय श्री अम्बरीश मल्ल जी तथा दूर पास से आए हुए आप सभी सुधी श्रोता बंधु माताएं बहनें और लाइव के माध्यम से जो सभी श्रोतागण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सादर राधे 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 राधे। हम सभी का परम सौभाग्य कि भगवान की इस सुंदर आनंदमयी इस धारा में हम सभी को गोता लगाने का सौभाग्य मिला। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सभी भागी बन रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। इसकी जो रचना है कई दिनों से बन रही है, पूरा प्रचार हो रहा है, लेकिन सत्य बतावें, बात इतनी सी है कि भगवान अपने उस उत्सव में जिसको भी बुलाना चाहते थे ना महाराज, उन तक ये बात पहुंच गई और वो इस कथा में आ गई। कथा का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, यही कथा है जिसमें हम अपने जीवन को सत्मार्ग, सत्कार्य में लगा दें। कथा कुछ और नहीं देती है, कथा यही है महाराज।
दिवस प्राय महत्व जानने का होता है, महत्व जिसमें हम इस कथा से हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाता है। सत्यवदा में एक तरीके से कहें तो ये भी मार्केटिंग है महाराज। और जो माला झोली लिए बैठते हैं वो कहते हैं वो मार्केटिंग एजेंट है। संतों का और क्या काम है महाराज? चारों तरफ डोल रहे हैं, जहां कोई मिल गया एक माला उन्हें पकड़ाई, झोली पकड़ाई, तिलक चंदन कर दिया, अपने जैसा बना लिया। तो हम सभी भी एजेंट हैं, लेकिन हम एजेंट संसार के नहीं हैं, हम तो भगवान के एजेंट हैं। उन्होंने हमें कार्य सौंपा है, उस कार्य को लेकर के हम पूरे जगत में घूम रहे। और भगवान की कृपा तो देखिए महाराज, भगवान ने ऐसा काम सौंपा कि जिस भी जीव को आप माला झोली पकड़ाओगे वो तो भक्त, वो तो शिष्य और संत तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या सुंदर भाव दिया। कहते हैं पारस मणि को यदि लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। ठीक कह रहे ना हमारे? पारस मणि को यदि लोहे में स्पर्श कराया तो वो लोहा सोना बन गया। लेकिन जानते हैं जो लोहा सोना बना है, यदि उसको किसी लोहे में छुआओगे तो वो सोना नहीं बनेगा। लेकिन यही भगवान की कृपा है। क्या कि भगवान ने संतों को काम दे दिया कि तुमको अपनी जैसा बनाना है। संत माला झोली पकड़ाते हैं और वो जीव भी शिष्य बन जाता है, भक्त बन जाता है। और जानते हैं अद्भुत बात क्या है कि वो भक्त भी जिससे मिलता है उसको देता है। ये कृपा है। उसी प्रकार इस कथा का जो आयोजन है, जो नियोजन है, जो एक दूसरे से जुड़ते गए, वो आकर के इस कथा में एकजुट होते गए। ये भाव हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज जब प्रातः काल में वही 10-11 बजे के आसपास महाराज जो कलश यात्रा निकली है उसमें ये भाव देखने को मिला। वास्तव में यात्राएं तो हमने बहुत की हैं, बहुत कलश यात्रा देखी है, पर ऐसी यात्रा महाराज निश्चित ही ये तो एक ऐतिहासिक ही है महाराज। क्या भव्य दिव्य यात्रा निकली महाराज। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, कहे तो भगवान उसको अपनी जैसा बना देते हैं। ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बात यही है क्या कि भगवान भक्त को अपने जैसा बना देते हैं, स्वरूप से नहीं, स्वभाव से। भक्त का हृदय जब सहज हो जाता है, भगवान के भीतर क्या है? कहते हैं भगवान के भीतर सौशील्यता, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गंभीर्य, धैर्य, स्थैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व और कृतज्ञता, न जाने कितने गुण हैं। लेकिन भगवान केवल एक भाव से भगवान कहे जाते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? ये साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गंभीर, ये तो भगवान के वैकुंठ में भरा पड़ा है।
लेकिन भगवान भगवान तब है जब भगवान के भीतर सहजता है। कहते हैं ना, भगवान जब त्रेता युग में, द्वापर में प्रकट होते हैं तो उसका कारण क्या है? भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो भगवान की सहजता है। ऐसे भगवान वैकुंठ में सहज नहीं हमारे। आगे की कथा में आप सभी श्रवण करेंगे। ग्वाल बाल एक बार कन्हैया से कहते हैं, मित्र मोको तेरो वैकुंठ देखना है। सबरे कहते हैं तू वैकुंठाधिपति है, यदि तू वास्तव में वैकुंठाधिपति है तो मोको आके दर्शन करा दे। बार बार कहने पर कन्हैया ने एक दिन सब ग्वाल बालों को लेकर के वैकुंठ चले गए। अब वहां जाकर के महाराज क्या देखते हैं कि कन्हैया तो जाकर के ऊंचे आसन पर बैठ गए। अब सबरे कोई चमर डुला रहे हैं, कोई आसपास उनकी सेवा में लगे हैं। ब्रह्मा जी आकर के कन्हैया से हाल चाल पूछ जाते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। इंद्र आकर के झाड़ू लगा जाते हैं। जब ये ठाट बाट कन्हैया को देखो महाराज तो सबरी मति चकरा गई ग्वाल बालन की। पहले तो सब आपस में बातचीत भी कर रहे थे, अब काऊ के उससे बातचीत ही ना करे महाराज। सब एक चुप हो गए। 1 घंटे 2 घंटे कहते हैं, ऐसे कुछ देर और बीता और सबरे ग्वाल बाल कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया देख, मैंने ये बात जरूर प्रकट की कि तुम मुझको वैकुंठ दिखा दे, लेकिन कन्हैया साची बताऊं, यहाँ कोई सुख ना है। अरे यहाँ तो काऊ के उसे बातचीत ही ना करे, न बोले न डोले न लटके न झटके। हमारे वृंदावन में तो अपन मिल करके कितनों धूम मचावे, माखन चोरी करे, खेल खेले। यहाँ तो काऊ के उसे खेले ही ना। देख कन्हैया, तेरो वैकुंठ बड़ो सुंदर, लेकिन केवल और केवल तेरे लिए, केवल तेरे लिए ये सुंदर है। मोको तो मेरा वैकुंठ ही प्यारो, मोको तो मेरा वृंदावन ही प्यारो है। देख कन्हैया, मोको वही पहुंचा दे जहां से लाओ। एक पलक झपकाई महाराज और तुरंत सबरे ग्वाल बाल आकर के वृंदावन में खड़े हो गए। प्रेम से बोलिए, जैसे ही सबरे आए महाराज चैन की सांस ली। अरे कन्हैया, मोको तो मेरो वृंदावन ही प्यारो है। और नावदारी के एक बात बता, वैसे तो तू हम सबन को झूठो खाए, हम साथ खेले डोले चोरी करे, लेकिन वहां जाकर के तो तेरे ठाठी बदल गए। मोको तो ऐसे लगा कि ना तू मेरे को जाने ना मैं तू को जानू। देख कन्हैया, आज मोको ये वचन दे दे। कन्हैया ने कहा, क्या? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुम्हें को आज ये बात साची साची पक्की बात कर दे कि देख तू कभी अब मोको वैकुंठ ना ले जाएगा। वहां भोग सामग्री तो बहुत है, लेकिन वहां ये सुख नहीं है कन्हैया जो हम तेरी भगवान की सहजता केवल इस धरा धाम पर मिलती है।
और इस देवरिया की दिव्य भूमि, देवराहा बाबा की ये दिव्य भूमि, कहते हैं कि जो इस भाव में, इस भूमि में, इस धरा पर जिसने भी जन्म ले लिया है, पूज्य देवराहा बाबा की इतनी बड़ी कृपा है। कहते हैं यहां केवल और केवल यही प्रतीति होती है, आपके पास में ही गंडक नदी भी है महाराज। और सत्य बतावें, इस कथा में आने से पूर्व पहले हम मंदिर दर्शन के लिए गए महाराज। भले पट नहीं खुला है, लेकिन सत्य बतावें, वो लौकिक पट है, लेकिन जो अलौकिक ब्रह्म है, उनकी पलकों की जो किवाड़ है ना, वो हमेशा खुली रहती है। तो मन में यही भाव रख करके कि भगवान लक्ष्मी नारायण जो का आज जो सुंदर आनंद आज से ही प्रारंभ हो गया है, वास्तव में 21 तारीख को है ना मेरे, प्रतिष्ठा 21 तारीख को है। और उससे पूर्व ये जो समय है, वास्तव में ये अनुभव कराने के लिए है। हर एक दिन आप कुछ ना कुछ प्रयास करें। कथा 3 घंटे की होगी, क्योंकि 1 घंटे तो महाराज यहाँ पर आ करके स्तुति में, प्रारंभ के संकीर्तन में और प्रारंभ की जो आरती होती है महाराज, उसमें नीक लग जाते हैं। तो मूल रूप से 3 घंटे की कथा जो हमारे आपके लिए सहज है, उसमें हमको यही अनुभव करना है। अनुभव अपने आप से नहीं होता, अनुभव का भाव है प्रयास। इन 3 घंटों में हमको ठाकुर जी की कथा केवल सुनना नहीं है। कहते हैं ना, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि ये जो कथा है, ये सुनने के लिए और कहने के लिए नहीं है, ये कथा पीने के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है। इस सुंदर धारा में हम सभी 7 दिनों तक अलग अलग भाव का श्रवण करेंगे। उसी भाव के आज प्रथम भाग में हम आप बैठे हैं, जिसमें हमको ये बोध कराया जा रहा है कि ये जो आप 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे ना, आज के दिन को तो छोड़ दीजिए महाराज, आज तो बैठे ही हैं। बाकी जो 6 दिन बचे हैं, इन 6 दिनों में आप जो सुनेंगे, उसको सुनने का क्या लाभ मिलेगा, ये आपको पहले दिन बताया जा रहा है। एग्जाम में तो ऐसा होता है कि पहले आप पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे, रिजल्ट बाद में आएगा। पहले रिजल्ट पता नहीं हो सकता, लेकिन कथा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है जिसमें आपका लाभ आपको पहले बता दिया जाता है कि देखिए, यदि आप ऐसा सुनेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। शासनात् त्रायते, शास्त्र हम पर शासन करते हैं, लेकिन ऐसा शासन नहीं महाराज जैसा ट्रैफिक पुलिस करती है। नेक हेलमेट लगा के नहीं गए महाराज तो चार्ज लगा दिया। शास्त्र हम पर शासन करते हैं, लेकिन अनुशासन करते हैं, शासन वाला नहीं महाराज, अनुशासन करते हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे।
आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करेंगे। आप पर छोड़ दिया है, आप जैसा करना चाहो। तो प्रथम दिवस में आता है महत्व कि इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का महत्व क्या है। वास्तव में हम सभी अपने जीवन में हर एक कार्य से कुछ न कुछ सीखते हैं। आपने कोई कार्य और अनुभव से जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना प्राप्त कर सके। भगवान का ये जो स्वरूप है ना, सत्य बतावें, इस जीवन में जिस जीव को, जिस व्यक्ति को कथा मिल गई ना, समझ लीजिए उसके जीवन का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जीवन का आज वह परम पुण्य फलीभूत होकर के आपके समक्ष प्रकट हो गया है। आज इस क्षेत्र में हम आप बैठे हैं इस पंडाल में, तो जानते हैं वास्तव में ये जो कथा है, इस कथा का जो आनंद है, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो लीला है, गुण है, धाम है, नाम है, इस कथा का बोध हमको सब विधि से होता है। कैसे? हम अपने मन को ये समझा लें कि अपने घर से निकल करके हम पांडाल तक जा रहे हैं, तो वो मेरी वृंदावन की परिक्रमा है। इस पूरे पांडाल को वृंदावन मान ले महाराज, तो परिक्रमा हो गई। कहते हैं ना, आचार्य शंकराचार्य जी ने अपनी स्तुति में कहा है ना, आत्मा त्वं गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो। शंभो तव आराधना। शंकराचार्य जी ने कहा ना, हे प्रभु, मैं जहां कहीं भी जाता हूं वो आपकी परिक्रमा है, जहां कुछ भी पाता हूं वही आपको भोग लगाता हूं, और ये जो शरीर है ना, यही आपका मंदिर है, और तान दुपट्टा जब मस्ती में सो जाता हूं तो वही आपकी समाधि है। मुझको कहीं और नहीं जाना है। हो गई पूजा महाराज। उसी प्रकार ये पांडाल आपका वृंदावन बन जाए। घर से निकले और वहां से यहाँ तक की यात्रा उस वृंदावन की परिक्रमा बन जाए महाराज। यहाँ पर आए तो यही भाव लें कि मानो इस ओर बरसाना है और उस ओर नंदगांव है। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जब अपने मन को ही सुंदर बनाना है तो क्यों ना अच्छा विचार किया जाए। जब सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। जब करना ही है तो क्यों ना अच्छा किया जाए। ये क्या है? ये मन का विचार है। और वास्तव में जब आपका चित्त पवित्र होगा तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। बुद्धि यहाँ है, चित्त यहाँ है। बुद्धि एक बार मना कर सकती है, चित्त
बार जो चित्त में आ जाए उसको कभी भी टालना नहीं चाहिए। जब बुद्धि और चित्त में संशय प्रकट हो तो हमेशा हमको चित्त की माननी चाहिए। गलत काम करने जाओ ना तो ये जो सबसे पहला एक बार हृदय में आता है, नहीं ये गलत है, बस वहीं रुक जाना चाहिए हमारे। वो जो हम अपने मन को समझा देते हैं पहली बार में कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, उसके बाद फिर चित्त एक बार भी आपको मना नहीं करेगा। फिर तो जो आपकी बुद्धि करे वो करो महाराज। चित्त केवल एक बार कहता है, बुद्धि बार बार कहती है, तर्क करती है नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने मन की नहीं, अपने चित्त की सुननी है। ये भाव मन में हो। और सत्य बतावे महाराज, कथा में जितना वृंदावन दिख सकता है, शायद वृंदावन में भी उतना वृंदावन नहीं दिख सकता। वृंदावन में जाओ, हो सकता है आप मिलो जुलो, खूब मंदिर भ्रमण करो। अगर एक दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, लेकिन कथा में जितना दर्शन कर पाओगे आप वृंदावन का, वैसा अनुभव कहीं नहीं मिलता। क्यों? कथा में आपको एक एक गुण का, भगवान के एक एक रूप का अनुभव कराया जाता है। और उस अनुभव को हम अपने जीवन में यदि एक बार पकड़ ले तो गोविंद दूर नहीं है हमारे। प्रेम से बोलिए प्रातः स्मरणीय वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या अद्भुत भाव कहा। कहते हैं कि नंद नंदन कहीं और नहीं मिलेंगे। मानो वल्लभाचार्य जी ने उंगली रख रख करके बता दिया कि भगवान कितने सुंदर हैं। क्या कहते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम
वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मानो भगवान के रूप को, एक एक भाव को जैसे उंगली रख रख करके बताया है कि भगवान का एक एक अंग कितना सुंदर है। प्रेम से बोलिए रघे रघु। नयनम मधुरम हसितम मधुरम आसो जनोन्माद करीच माया। ये जो माया दिखती है ना, ये माधव की मधुर मुस्कान है। जब माया हमको लुभाती है ना, तो हम माया के पीछे जाते हैं, माया पति के पीछे जाना चाहिए महाराज। क्यों कहते ना हसितम मधुरम। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो महाराज एक से एक माया प्रकट हो जाती है, लेकिन सब ही नचावत राम। उस माया को नचा कौन रहा है, उसके पीछे भागना चाहिए। हम भागते माया के पीछे। और सत्य बतावें, यदि माया को छोड़ दोगे तो जिस माया के पीछे भाग रहे थे, यदि उस माया का त्याग कर दिया तो उस माया के पीछे छिपे मायापति हैं। भगवान का हर एक अंग सुंदर है, ऐसा भाव वल्लभाचार्य जी प्रकट करते हैं। जीवन में जब कथा मिलती है तो जीव अपना सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ भूल जाता है। जो उस कथा का रसिक है, आज इसी कथा का रसपान करा रहे नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के साथ बैठे भगवान के उसी सुंदर कथा का रसपान करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु इस सुंदर भाव को, इस कथा को जब परीक्षित को श्रवण कराए हैं तो वास्तव में एक समय पर परीक्षित को भी ये बोध होता है कि ये जो कथा मैंने सुनी है, इस कथा को सुनने का प्रभाव ये हो रहा है कि ना तो मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है। मैं कितने दिनों से ऐसे ही इस गंगा तट पर बैठा हूं, ना मुझे भूख लगी ना प्यास लगी। तो वास्तव में जीव के जीवन की जो वास्तविक भूख है ना, वो है भगवान के नाम का, भगवान के गुण का और भगवान के धाम का बोध। ये सबसे बड़ी भूख है। दाल चावल रोटी सब्जी जो हम खाते हैं उससे तो हमारे शरीर का पोषण होता है, लेकिन कथा से हमारे मन का पोषण होता है। सांसारिक प्रपंच में पड़े रहोगे तो मन सुदृढ़ नहीं होगा, मन पक्का नहीं होगा। भोजन से शरीर का पोषण हो सकता है, लेकिन मन का पोषण करना है तो भजन करना पड़ेगा मेरे। भजन का पोषण पूरे के पूरे जीवन को सुंदर कर देता है। भजन का पोषण ऐसा है जो जीव को जीवंत तक पहुंचा देता है। ये भजन का प्रभाव है महाराज। जीवन में सब प्रकार से, सब विधि से हम प्रयत्न कर ले भगवान को रिझाने का, उनको मनाने का, लेकिन साधन केवल एक है। क्या? केवल और केवल भगवान का भजन, भगवान की कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये।
शौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठे हैं। सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न करते हैं। कहते हैं, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव मम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमारा जो मन है वो घोर अंधकार से भरा हुआ है। कठिन काम कोई करना नहीं चाहता है। वास्तव में इस जीवन में जो सबसे सरलतम साधन है, कृपा करके आप वो मुझे बतला दीजिए। भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति हमें कैसे हो जीवन रहते, इसका बोध करा दीजिए। भगवान कहाँ है, जीव कैसे पता करे, कैसे खोजे, इसका बोध करा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बात मैं आपसे कहता हूं और वो पूरे जीवन का सार है। ऋषियों ने कहा, क्या महाराज? तो सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम प्रारंभ, और वहीं से सूत जी महाराज ने उन ऋषियों के अज्ञान का हरण करके और ज्ञान का प्रकाश फैलाए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान का कोई और रूप नहीं है। इस जगत में भगवान के अनेक रूप आए, सब रूपों की पूजा हो रही है, लेकिन सत्य बात तो ये है कि भगवान एक ही रूप में है। और वह रूप कौन सा है? कहा, सद्घन, चिदघन और आनंद घन। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान है, जो आनंद का स्रोत है, उनकी शरण में, उनकी चरण शरण ग्रहण करने पर ही जीव का उद्धार हो जाता है। जीवन में सुख आएगा तो ये मान करके रखिएगा कि दुख आना ही है। जीवन में यदि हानि हो रही है तो ये विश्वास करके रखिएगा कि लाभ का होना तय है। और एक विश्वास जीवन में सदा बनाए रखिएगा कि जीवन में जब एक बार आनंद आ जाएगा तो आनंद के आने के बाद आनंद ही लौट करके आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। आनंद का यही स्वरूप है, आनंद का कोई दूसरा विपरीत नहीं है मेरे। इसलिए कहते हैं क्या, नंद के आनंद भयो। यानी ऐसा सुख, ऐसा आनंद आज प्रकट हुआ है जो अब हमें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। कथा उसी आनंद को प्रकट करती है। प्रेम से बोलिए, ऋषि कहते हैं कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
हे सूत जी महाराज, यदि आप कह रहे हैं कि भगवान का वही आनंदमय स्वरूप जीवन में यदि एक बार आ जाए तो हम सब कुछ भूल करके उस आनंद को ही प्राप्त कर जाएंगे, तो उस आनंद को प्राप्त कराने का माध्यम क्या है? कृपा करके मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में वो कथा सुंदर रसपान कराइए, जिस कथा को श्रवण करने के बाद जीव इस माया मोह के प्रपंच से दूर हो जाता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, जगत में सब सोए हुए हैं, लेकिन उन सोए हुए को जगाएं कैसे? इसका उपाय बताइए। मैं सत्य कहूं तो आपके ज्ञान का जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्य के समान है। यदि आपकी एक किरण भी हम पर पड़ जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कृपा करके बताइए कि हम जीव ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में भी वो आनंद सिंधु प्रकट हो जाए। जीवन में केवल एक ही कृपा ऐसी है जिस कृपा के बल पर जीव जो चाहे वो कर सकता है। वो कृपा कौन सी है सूत जी? वो गुरु कृपा है। चिंतामणि का यदि चिंतन करोगे तो जिस वस्तु का चिंतन किया वो वस्तु आपके समक्ष प्रकट कर देगी। ये चिंतामणि का प्रभाव है। उसके समक्ष जो चिंतन करोगे वो आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार स्वर्ग का कल्प वृक्ष, उसकी छाया में बैठ करके जो इच्छा करोगे वो आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष में वो बात नहीं है जो गुरु कृपा में है। गुरु की कृपा हो जाए तो क्या अदेय है महाराज। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे योगी दुर्लभम वैकुंठम, यदि गुरु कृपा हो जाए तो वो वैकुंठ भी सुलभ हो जाता है। और सत्य बतावें, आपने अपने जीवन में बहुत पुरुषारण, बहुत कर्म किए, बहुत लाभ लिए, आपने बहुत माला जपी, बहुत भजन किया, लेकिन आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया। सब किया लेकिन गुरु नहीं बनाया। तो जानते हैं आपकी पुण्य इकट्ठा तो हो जाएंगे और उस पुण्य के बल पर आप वैकुंठ के द्वार तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जानते हैं जब तक गुरु कृपा नहीं होगी वो वैकुंठ का द्वार खुलेगा नहीं महाराज, खड़े रहेंगे आप ऐसे ही। लेकिन यदि जीवन में गुरु है तो कहते हैं अगर थोड़ी कम भी माला जपी है तो चल जाएगा महाराज, थोड़ा कम भी पूजा पाठ किया है तो चलेगा। जीवन में गुरु है। गुकारा अंधकार शात रुकार तन निरोधक अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। गु यानी अंधकार। जिस प्रकार काली गुफा में जैसा अंधेरा रहता है तो कहते हैं उस अंधकार से भी जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। और यदि जीवन में गुरु है तो कहा भजन कम है, जप कम है, लेकिन कहते हैं आपके भजन का बल है तो आप द्वार पर खड़े रहोगे, लेकिन
भजन थोड़ा कम है, गुरु साथ में है, तो कहते हैं वो गुरु ही आपको उस वैकुंठ से पार करा देगा महाराज। कैसे? कहते हैं आपने माला थोड़ी कम की, नाम जब थोड़ा कम किया, लेकिन गुरु पर विश्वास है, तो जानते हैं यदि गुरु पर विश्वास होगा तो जो गुरु होता है वो आपके जीवन में भगवान से आपके लिए पुरस्कार करता है। गुरु आपके लिए पुरस्कार करता है भगवान से। पुरस्कार जानते क्या होता है? एक है पुरस्कार, जो पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वो है पुरस्कार। लेकिन पुरस्कार है, पुरस्कार को कहते हैं सिफारिश। तो जो गुरु होता है, गुरु भगवान से आपके लिए सिफारिश करता है कि हे नाथ, ये आपका ही भक्त है, मेरी शरणागति ग्रहण करके इसने जो भी अब तक किया है, हे प्रभु मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको अपने भवसागर से पार कर दीजिए। गुरु कृपा से आप उस भवसागर से पार हो जाएंगे महाराज। ये गुरु कृपा का प्रभाव है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों बहुत ध्यान देकर के सुनो, सावधान तया श्रृणु। मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं ना, ये बहुत जीवन को उद्धार कराने वाली, ये जीवन रहते इस जीवन को पार लगाने वाली ऐसी ये कथा है। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। ऋषियों, इस कलिकाल में जीव काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बना है। प्रत्येक जीव पार कैसे होगा? तो कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। यहां पर बात कह दी गई कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में होगा, ऊंच नीच, लाभ हानि, इससे आप व्यथित तो होंगे, लेकिन उस व्यथा में भी आपको कैसे कथा का ध्यान रखना है, ये बात आपको श्रीमद् भागवत महापुराण समझाएगी, वही बता सकती है। जब तक आप शास्त्र के अधीन नहीं होगे, तब तक आपको बात समझ में नहीं आने वाली। काल के प्रभाव से जो जीव ग्रसित हैं, जिनको मोह ने पकड़ रखा है, जिसको दम्भ ने पकड़ रखा है, ऐसे जीवों का कल्याण केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही कर सकती है। और कहते हैं ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र को अपने जीवन में धारण करने से कल्मषापहम, आपके सभी कल्मशों का नाश हो जाएगा। वास्तव में बताएं, इस जगत में, इस कलिकाल में हम सभी काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बने हैं, लेकिन उससे बच कैसे सकते हैं? जाना तो सबको है, एक ना एक दिन आया है सो जाएगा, राजा रंग पटे। कोई भी हो महाराज, एक दिन जाना तो सबका तय है। लेकिन कहा गया, जैसे बिटिया का ब्याह होता है ना महाराज, तो अभी तो कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता होगा, बहुत कम हो गया है अब तो, वरना पहले होता था महाराज गौना आता था ना,
ब्याह हो जाता था, उसके बाद 2 महीने 2 साल 3 साल बाद गौना आ जाता था, तो उस समय बिटिया फिर विदा होकर के अपने ससुराल आती थी। ब्याह 3 साल पहले हो गया, आती बाद में थी। और जानते हैं गौना में क्या होता था, ब्याह तो पहले हो जाता था, तो उसमें तो सब महाराज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब गौना आता था तो गौना और रोना साथ में होता है महाराज। क्यों होता है? इसलिए कि अब माता पिता छूटते हैं, भाई बहन छूटते हैं, सखियां छूटती हैं। जिस घर में वो इतने समय तक रही वो घर छूटता है, तो गौना और रोना साथ में होता है महाराज। अब कितना भी रोए बिटिया, लेकिन कोई उसके साथ नहीं जाता, ना उसकी सखियां, ना परिवार में कोई, ना भाई बहन, कोई नहीं महाराज। वो बिटिया अकेले जाती है। उसी प्रकार कहते हैं कि ये जो जगत है ना, ये भी आपका मायका है। वास्तव में इस लौकिक जगत में तो हमारे पति ये, इनके पति वो हैं, उनके वो हैं, लेकिन अंत में तो हम सबको एक ही पति के पास जाना है। वो कौन है? जगतपति महाराज, जिनके पास सबको जाना है। उस भाव को ध्यान में यदि रखें तो जाना तो सबको है, और कोई अपने साथ किसी को नहीं ले गया, सब अकेले गए हैं। बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि यह जगत भी हमारा मायका है, हमको भी एक दिन मायापति के घर जाना होगा। इसका जब बोध मन में रहेगा तो कहीं भी बात से हम इधर उधर नहीं होंगे। जहां भी रहेंगे शासनात् त्रायते, शास्त्र के अनुशासन में रहेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं महाराज। और यदि शास्त्र का अनुशासन नहीं है आपके ऊपर तो महाराज ये जगत तो भवाटिका है, भटक जाएंगे महाराज। प्रेम से बोलिए। इसलिए इस जगत में रह करके ही जगदीश को ध्यान कर लो, नहीं तो अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, हाँ सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी।
लेकिन यदि ये जो शरीर रूपी मंदिर है, ये महल है ना, यदि इसका बोध नहीं हुआ तो कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए महाराज, कुछ होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन समय आने पर सब यहीं रख जाएंगे, कुछ हाथ जाएगा नहीं, न साथ जाएगा महाराज। क्या जाई नाही साथे थोड़ी फूटी जाए के परी सब कुछ छूटी, नाही साथे थोड़ी फूटी जाए के परी सब कुछ छूटी, कितनो तो कई बार लड़ी बूटी जाए के परी कितनो तो कई बार लड़ी बूटी जाए के परी सब कुछ इस जीवन में खूब हमने दोस्त बनाए, मित्र बनाए। वास्तव में बताएं, कहने को तो दोस्त और मित्र दोनों एक ही हैं, लेकिन दोस्त वो हैं जो कहीं भी मिल जाए तो हाल चाल हो गई, ठीक है। लेकिन वास्तव में मित्र वही है जो आपके सुख में साथ है तो दुख में भी साथ में है महाराज, ये मित्र है। दोस्त तो राह चलते भी बन जाते हैं महाराज, मित्र राह चलते नहीं मिलते महाराज, मित्र को बनाना पड़ता है। तो कितना भी आप संबंध बना लो, लेकिन सब केवल नाम के हैं। लेकिन यदि नाम को अपना बना लोगे तो सब काम बन जाएगा महाराज। मित्र जो कोई भी समाज में, इस संसार में है, सब नाम के हैं, लेकिन नाम को यदि अपना बना लिया तो वहीं पर काम बन जाता है महाराज। कहते हैं शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, 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 राजन शिकारी रे तेरे से बकाम जी, राजन शिकारी तेरे बकाम जी। और जानते हैं, जीवन में कहीं किसी को धन पड़ा मिल जाए महाराज, कोई भी हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर उसको बिछा हुआ धन दिख जाए तो एक समय उसके मन में भी लोभ आ जाएगा महाराज। और सत्य बतावें, इस जगत में राम नाम की लूट मची है महाराज। बात बस इतनी है कि जो लूटना चाह रहा है वो लूट रहा है महाराज, जो छोड़ना चाह रहा है वो छोड़ रहा है, जो लूट रहा है वो अपना बना रहा है,
जो छोड़ रहा है वो गंवा रहा है महाराज। क्यों? राम धन के केहू नाही लूटी, जाएगे परी सब कुछ छोड़ी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाएगे परी सब कुछ छोड़ी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाएगे परी सब कुछ छोड़ी। सब कुछ छोड़ी, कुछ छोड़ी, सब कुछ छोड़ी, सब कुछ छोड़ी, सब कुछ छोड़ी। कुछ छोड़ी, सब कुछ छोड़ी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाएगे परी सब कुछ छोड़ी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाएगे परी सब कुछ छोड़ी। अरे केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाएगे परी ई सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटना है, इसलिए जब सब छूटना ही है तो उसको ज्यादा पकड़ना नहीं है महाराज, रखना है, पकड़ना नहीं है, जुटाना है लेकिन बंधना नहीं है महाराज। जीवन में यही भाव सदा सर्वदा विद्यमान रहे महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हमने तेज क्यों बोला महाराज? इसलिए कि आप भी बोले। कोई जबरदस्ती तो नहीं है महाराज, आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। सुंदर भाव यही है कि जो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अरे जो सर्वांग सुंदर हैं उन भगवान को जान लिया जाए। और जानते हैं जब एक बार जान लें तो अधिक जानने का प्रयास ना करें। जीव जब जान लेता है ना तो जानने के बाद जब अधिक जानने की इच्छा करता है तो तर्क में फंसता है। भगत जो है ना जब जान लेता है तो जान करके मानने का प्रयास करता है। अच्छा मेरे भगवान है, कहां से आए, क्यों आए, है भी या नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। चित्त तो मानता है महाराज। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। जीवन में ये भाव बना रहे। और वास्तव में हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज कथा का प्रथम दिवस और शिवरात्रि का ये पावन अवसर, शिव और शक्ति इनकी कृपा जब जीव को मिलती है ना, हमारे बाबा इतने आनंद में रहते हैं, इतने उन्मुक्त रहते हैं, फंसते नहीं हैं किसी बात पर। मुक्त उसी को कहा जाता है, कहते हैं
जो माया के प्रभाव में बंधा नहीं है वो मुक्त है। सब कुछ देख करके भी अपने पास उसको इकट्ठा करने की इच्छा को ना रखना, ये मुक्ति का उदाहरण है। शिवरात्रि का यह सुंदर समय, और वास्तव में कई लोग इस पर ये विचार भी रखते हैं कि आज ही भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। यही मान करके लोग पूजा करते हैं, माताएं बहनें सब व्रत रखती हैं सुंदर सुयोग्य वर के लिए, लेकिन वास्तव में आज के दिन बाबा का विवाह नहीं हुआ था। बाबा का विवाह हुआ, उसकी तिथि क्या है? वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। इस दिन मेरे बाबा का मैया के संग ब्याह हुआ। शिवरात्रि क्यों होती? कहते हैं उस दिन भगवान शंकर के भीतर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो लिंग के रूप में प्रकट हुई, और कहते हैं इसी दिन उस लिंग की स्थापना भई और सर्वप्रथम पूजन भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने किया है। और वास्तव में हमें तो यही प्रतीति हो रही है कि यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण जी का यज्ञ भी चल रहा है, और उस यज्ञ के प्रारंभ में ही, आज से ही शिवरात्रि भी है। ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान नर नारायण भी आज उस प्रसन्न मुद्रा में हैं। दूसरी ओर अपने एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हमारे बाबा उस आनंद में निमग्न हैं, जिस आनंद में जीव जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक उस आनंद में आने का प्रयत्न करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सभी को इस सुंदर स्वरूप का, सुंदर आनंद का लाभ मिल रहा है, और आज शिवरात्रि भी है, तो एक क्षण में बाबा का ध्यान करते हैं। और जैसा महाराज आज कलश यात्रा भी थी, सो ने थोड़ा तो विलंब होता ही है। पहले दिन आप हमारा टेस्ट लेंगे, हम आपका टेस्ट तो ले नहीं सकते महाराज, हमें तो आपके टेस्ट में पास होना है। तो पहले दिन तो एग्जाम वाला रहता है महाराज, थोड़े डरे सहमे अपने राम भी रहते हैं, आप सब भी रहते ही होंगे कि महाराज कहीं कुछ बोल ना दे। तो पहला दिन तो महाराज परिचय में ही चला जाता है, कथा तो दूसरे दिन से ही प्रारंभ होती है, लेकिन वास्तव में पहला दिन भी आज का खूब आनंद में रहा। तो भगवान शिव को ध्यान में करते हुए फिर इस कथा को हम सभी विराम करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता, सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज का प्रथम दिवस हम आपने बहुत भाव से जो कुछ भी इस व्यासपीठ से राघव जी की कृपा से मैंने सुनाया, आप सबने बहुत भाव से श्रवण किया। साची बतावे तो महाराज भागवत जी की ये जो ठाकुर जी की कथा है ना, ये कथा कहने के लिए जब प्रारंभ होते हैं महाराज तो 1-2 घंटे में तो केवल गला गर्म होता है। जो असली बात आने वाली है वो तो 1-2 घंटे के बाद आती है महाराज। तो आज तो हम सभी ने केवल जो भगवान का सूक्ष्म रूप से सुंदर सुंदर भाव उनकी कृपा से श्रवण किए। कल की कथा में हम आप प्रथम स्कंद में प्रवेश करके भगवान के सुंदर चरित्रों का गान करेंगे। और इस कथा की जो सुंदर रचना है वो बड़े आनंद वाली है महाराज। और ठाकुर जी की कृपा ऐसे ही आप सभी पर बनी रहेगी महाराज। तो कथा के प्रत्येक दिन में हम आप खूब आनंद के साथ इस कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को खूब आनंदमय करेंगे। आज की कथा को हम आप यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पूर्व बस एक क्षण का भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात हम आप विराम करते हैं। फिर आगे जैसा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल सरकार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास एवं समग्र विकास मंत्री आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं। साथ ही ममता यादव जी
जिला पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अजय यादव जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। समिति के अध्यक्ष श्री प्रभात राय जी, महात्मा नवनीत जी, आचार्य डॉक्टर प्रांगेश मिश्र जी, मंच पे आरती के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे संरक्षक श्रद्धेय उमाशंकर राय जी, आपके ही प्रेरणा और आशीर्वाद से हम सब ये कार्य करने में सक्षम हुए हैं। आरती के लिए आप लोग मंच पे आए, आरती की थाल लेके आइए। मंच को क्रॉस नहीं करेंगे, कुछ लोग मंच के पीछे से उधर चले जाएंगे। आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी यहाँ आप स्वागत है। प्रभात राय जी, ममता जी, संतोष राय जी, सपत्नीक अधिशासी अभियंता, कुछ लोग मंच के पीछे तरफ से उधर चले जाएं। दोनों तरफ से रहेंगे, आरती दोनों तरफ से होगी। उधर कुछ लोग भैया, कुछ लोग उधर चले जाएं, पीछे दोनों तरफ से चले जाएं और इधर आगे इस बॉर्डर से नहीं आगे आना है। मैं निवेदन करता हूं कथा व्यास पूज्या से कि मंत्री जी को आप अंग वस्त्र से सम्मानित करें। श्री लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर विग्रह का आदरणीय प्रभात राय जी निवेदन, थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए। चित्र कवि जी चित्र लीजिए। वाह, बहुत सुंदर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिला पंचायत सदस्य ममता यादव जी सपत्नीक आई हैं, अभी तक सपत्नीक का मामला था, सपत्नीक आई हैं। अजय यादव जी आप भी आ जाएं। स्मृति चिन्ह से सम्मान पूज्या कथा व्यास लक्ष्मी प्रिया जी द्वारा विजय लक्ष्मी गौतम जी और लक्ष्मी प्रिया और लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, सब लक्ष्मीमय हो गया। सबके घर में मां लक्ष्मी सबके भंडार को भरेंगी निश्चित रूप से। सबका स्वागत है। आरती और आरती प्रज्वाल्य हरि ओम चंद्रमा मानसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतासोत्तरात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजायता। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज।
सखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला कुंड माला धारी। भोले मुंड माला धारी। मृग मद चंदन चंदन मृग मद सेवन भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पाघंबर अंगे। भोले पाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हे सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जावत अविवेका। भोले धावत अविवेका। अक्षर के माथे अक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। भोले प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाम धारा। ओम हरे 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 महादेव। 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 गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो शस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि 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 हरि। जलेन शीतलीकरणमहिर्वाला माल्यै नमः।
मंत्र पुष्पांजलि विघ्नेनाज दिया माया जानता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हराकं महिमानः सचन्द पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पान् वन्दे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर् गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। मैं आचार्य प्रांगेश जी मैं निवेदन करता हूं पूज्य कथा व्यास जी से आचार्य डॉक्टर प्रांगेश जी को इसमें चिन्ह देकर के सम्मानित करें। प्रभात राय जी आपसे भी निवेदन है कृपया ये व्यास पीठ के सामने कृपया ना लगे, कल हमें बैरिकेटिंग कराना पड़ेगा। भैया आ जाइए आप, सर आप आ जाए, कल करा देंगे कल।